प्यारे बच्चों, आज हम सेमेस्टर फर्स्ट बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें आपके एग्जाम में जो प्रश्न पत्र हैं उस प्रश्न पत्र का नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक संरचनाएं। उससे रिलेटेड जो छोटे क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है छोटे छोटे प्रश्न जैसे 4 वर्ण, 4 वेद, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ और 4 आर्य सत्य। इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों के बारे में आप सबको पता है कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन चारों ही वर्णों का एक साथ उल्लेख प्रथम बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। अगर पूछा जाता है तो आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। 4 वेदों के बारे में, वेद आपको पता है, वेद शब्द विद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में आपको पता है, उसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद दुनिया का प्राचीनतम पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में आता है सामवेद। सामवेद साम शब्द से मिलकर बना है। साम जिसका अर्थ होता है गान अथवा गायन, अर्थात ऋग्वेदिक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जिन गीतों की रचना की गई और वो गीत जिस पुस्तक में संकलित हैं वो सामवेद कहलाता है। ये दुनिया का पहला संगीत शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात ऋग्वेदिक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जिन यज्ञों का आयोजन किया जाता था, मंत्र, विधि, विधान, कर्म कांडों के साथ में, वो जिस पुस्तक में संकलित हैं, जिसका अंकन है, संकलन है, वो पुस्तक है यजुर्वेद। फिर आता अथर्ववेद। सबसे बाद में लिखा गया था अथर्ववेद, जिसमें लोक प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है, जिसमें तंत्र, मंत्र, जाड़ फूंक, टोने टोटके, ये सारी की सारी जो जिसे लोक प्रचलित चिकित्सा विधियां जिससे आम जनता का उपचार होता था, उसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। फिर आते हैं 4 आश्रम। 4 आश्रम आपको पता है कि व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष निश्चित करके अलग अलग पार्ट में 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जीवन के हर भाग में महत्वपूर्ण जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करना पड़ता था। जिसमें पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। चारों ही आश्रमों का एक साथ उल्लेख उपनिषदों में मिलता है, जाबालोपनिषद। तो जाबालोपनिषद में चारों ही आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है। फिर आता है 4 पुरुषार्थ, यानी व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों और कर्तव्यों को एक साथ समाहित करके उन उद्देश्यों को निरूपित किया है पुरुषार्थों में। 4 पुरुषार्थ यानी जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, जिसमें 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का ही अलग अलग वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक काल की अलग अलग 3 लोकतांत्रिक जो सभाएं थी, संस्थाएं थी, उनके बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें सभा और समिति के बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान रहे, ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग किया गया है। सभा के पुरुष सदस्य के लिए सभै शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द का प्रयोग किया गया है। समिति जो कि वर्तमान में राज्यसभा के रूप में उसको इंगित कर सकते हैं, जैसे सभा को वर्तमान लोकसभा के रूप में हम जान सकते हैं,
वैसे ही ऋग्वैदिक काल में समिति राज्यसभा के रूप में एक स्थायी संस्था, जैसे राज्यसभा स्थायी है, तो ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। ध्यान रहे, सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है ऋग्वेद में और समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति यानी ब्रह्मा की 2 पुत्रियों के रूप में सभा और समिति को इंगित किया गया है। और अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण भी मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था। अथर्ववेद में मिलता है, नहीं तो सभा और वेदत में ही स्त्रियों का प्रवेश था, समिति में नहीं था। वेदत जो तीसरी संस्था है, ऋग्वैदिक काल में संस्था का प्रचलन सबसे अधिक बार हुआ है। इस बात का प्रमाण है कि अथर्ववेद में विदत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है, जबकि आरण्यक ग्रंथों के चरण में आकार इसका प्रयोग लुप्त प्राय हो गया है। विदित को एक विशिष्ट संस्था के रूप में माना जाता है, जिसमें वृद्धों एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी। ये एक प्राचीनतम संस्था थी जिसमें लूट का जो माल होता था उसका विभाजन करने की बात भी आती है। वेदांग के बारे में भी छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रहे, सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का जो विभाजन हुआ था वो 6 भागों में किया गया था, जिसे वेदांग कहा जाता है। वेदांग का अर्थ होता है वेद की सहायक विद्याएं, जो वेदों के अध्ययन में सहायता करती हैं। ये वेद की अर्थापन, अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। ये 6 हैं, जिसमें शिक्षा, जिसका अर्थ होता है ध्वनि शास्त्र, और प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं वो है ऋत, प्रतिसाख्य, जिसके ग्रंथाकार हैं शौनक। दूसरा आता है कल्प, जिसे कल्प सूत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है धार्मिक आचार संहिता। और इसका प्राचीनतम ग्रंथ है स्रोत सूत्र, आश्वलायन स्रोत सूत्र, जिसके रचनाकार आश्वलायन है। इसमें स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, ये अलग अलग ग्रंथ हैं। फिर आता है व्याकरण। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथों में अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसका नाम आता है। फिर आता है निरुक्त, व्युत्पत्ति शास्त्र है ये। निरुक्त जिसकी रचना महर्षि यास्क ने की थी। फिर आता है छंद, जो कि एक माप सिद्धांत है। छंद सूत्र की रचना पिंगल ऋषि ने की थी। और फिर आता है ज्योतिष। ज्योतिष जिसे खगोल विज्ञान कहा जाता है। वेदांग ज्योतिष की रचना लगध मुनि ने की थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अक्सर संस्कारों के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है अलग अलग। तो मूल रूप में वैदिक काल में 16 संस्कारों का अलग अलग उल्लेख मिलता है। तो संस्कार और उनके उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूं। पहला संस्कार आता है, ध्यान रहे 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जिसमें गर्भधारण किया जाता है। दूसरा पुंसवन संस्कार, गर्भ की रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार संपन्न किया जाता है। तीसरा है सीमंतोनयन संस्कार, जिसमें गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि एवं उसकी रक्षा के लिए यह संस्कार संपन्न किया जाता है। चौथा जातकर्म संस्कार, शिशु उत्पन्न होने के बाद पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चटाने का संस्कार होता है। पांचवा संस्कार जो है वो है नामकरण या नामधेय संस्कार, जिसमें शिशु का नाम रखा जाता है। छठा निष्क्रमण संस्कार, जिसमें शिशु को पहली बार घर से बाहर लाया जाता है।
जिसमें शिशु के पिता या मामा के द्वारा उसे घर से बाहर ले जाया जाता है फर्स्ट बार। फिर आता अन्नप्राशन संस्कार, अन्न आदि खिलाने का कर्म होता है। फिर चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार, केश मुंडन का कर्म, ये केवल बालकों तक ही सीमित था। फिर कर्ण भेदन संस्कार, कान छेदने का कर्म। विद्यारंभ, गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, विद्यारंभ संस्कार। फिर आता उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करवाया जाता है। फिर आता वेदारंभ संस्कार, वेद आरंभ करने का कर्म होता है। और फिर आता समावर्तन संस्कार, शिक्षा पूर्ण होने पर मेघचर्म दंड आदि को जल में फेंक कर घर की ओर लौटा जाता है, यह समावर्तन संस्कार। फिर विवाह संस्कार, 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम, 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर प्रस्थान। और फिर 16वां संस्कार आता है अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार या अंतिम संस्कार। यह अलग अलग 16 संस्कार जो जन्म से लेकर मृत्यु तक वैदिक काल में अलग अलग उम्र की पड़ाव में संपन्न कराए जाते हैं। इनके बारे में भी प्रश्न अलग अलग पूछ लिया जाता है, तो आप आराम से ये करके आ सकते हो। कई बार 3 ऋणों के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। त्रिऋण, मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उऋण होना पड़ता है, जिसमें ऋषि ऋण, पुत्र ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। पुत्र ऋण, पुत्र की उत्पत्ति। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि के द्वारा व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता है। साथ ही पंच महायज्ञ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो गृहस्थारियों को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है, जिसमें पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, जिसके पठन पाठन प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हैं। देव यज्ञ, जिसमें हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण, श्राद्ध, जल और भोजन करवाया जाता है ब्राह्मणों को। फिर आता नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, जिसमें अतिथि सत्कार के द्वारा इस महायज्ञ को संपन्न किया जाता है। फिर आता है भूत यज्ञ या बलि यज्ञ, जिसमें समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता दर्शानी पड़ती है। इसके तौर पर चींटियों, पक्षियों और श्वानों को भोजन दिया जाता है। तो इसके बारे में भी अलग अलग प्रश्न पूछा जाता है। कई बार वैदिक कालीन विवाह के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में तो विवाह 2 प्रकार के होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। इसमें अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री के साथ जो विवाह होता था, अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ग की कन्या का विवाह यदि निम्न वर्ग के पुरुष के साथ होता था, वो प्रतिलोम विवाह था। जैसे अनुलोम विवाह है, उसमें ब्राह्मण पुत्र विभक्त का विवाह राजकन्या कमलियों के साथ में जो हुआ था, वो विवाह अनुलोम विवाह की श्रेणी में आता है। प्रतिलोम विवाह में यदि किसी राजकुमारी का विवाह किसी ब्राह्मण के साथ में अगर होता, तो वो प्रतिलोम विवाह में आता था। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ वर्ण जो था वो ब्राह्मण ही माना जाता था। क्षत्रिय द्वितीय श्रेणी में आते थे। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल के आते आते गृहसूत्र के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इन 8 ही प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्म विवाह में दहेज सहित उसी वर्ण के उसी श्रेणी के पुरुष के साथ में विवाह होता था। देव विवाह में यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ में विवाह संपन्न होता था। आर्ष विवाह में कन्या के पिता को
वर पक्ष की ओर से एक जोड़ी बैल अथवा एक जोड़ी गाय मिलती थी। इसके अलावा प्रजापति विवाह, जिसमें बिना दहेज की, बिना कन्या की कीमत किए विवाह होता था, और प्रजापति विवाह था। तो ये 4 प्रकार के जो विवाह थे वो समाज सम्मत विवाह थी, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह और आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में थोड़ा सा एक अलग से है कि इसमें एक विशिष्ट प्रकार का विवाह था, जिसमें वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को एक जोड़ी बैल अथवा एक जोड़ी गाय देनी होती थी, तभी विवाह संपन्न होता था। फिर आता है समाज सम्मत जो विवाह नहीं थी, जिन्हें समाज स्वीकृति नहीं प्रदान करता था। ऐसे विवाहों में गंधर्व विवाह, जैसे वर्तमान में जो लव मैरिज होते हैं, तो गंधर्व विवाह में माता पिता की बिना इच्छा की यदि लड़का और लड़की अपनी स्वेच्छा से किसी सार्वजनिक स्थान पर जाकर विवाह संपन्न कर लेती थी, तो गंधर्व विवाह था। फिर आता असुर विवाह। इसमें क्रय द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेता था, कन्या मूल्य लिया जाता था, वसूल किया जाता था, फिर विवाह होता था, वह असुर विवाह था। राक्षस विवाह, इसमें कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा दिया जाता था, विवाह होता था। और फिर पिशाच विवाह, कन्या को भगाकर विवाह कर लिया जाता था। ऐसी स्थिति में ये 8वें प्रकार के जो विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, ये समाज सम्मत विवाह हैं। और उसके अलावा 4 असामाजिक जो विवाह थे, उसमें गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये हैं 8 प्रकार के अलग अलग विवाह।